गुड मॉर्निंग। तो आज हम इस वीडियो में ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में बात करेंगे कि हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है। और ऑपरेटिंग सिस्टम को हम एब्रिवेट करते हैं ओएस से। एंड टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम और इसके करैक्टरिस्टिक्स। तो सबसे पहले आता है कि हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम आपने ऑपरेट वर्ड से ही याद रखना है, जो कि क्या करता है, हमारे सिस्टम, हमारे कंप्यूटर को क्या करता है, कंट्रोल एंड मैनेज करता है। जो भी हमारी मेमोरी होती है हमारे कंप्यूटर की एंड उसके सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर डिवाइसेस होते हैं हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, हमारे जो भी हमारे सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर डिवाइसेस होते हैं ये इनको मैनेज करता है और हमारी मेमोरी को मैनेज करता है। जो ओवरऑल वर्किंग होती है हमारे कंप्यूटर की वो किसके ऊपर डिपेंड रहती है, हमारी ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर। तो ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा ऐसा सॉफ्टवेयर है जो कि हमारे कंप्यूटर सिस्टम में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये हमारे कंप्यूटर के लिए क्या है, बहुत ज़रूरी है। विदाउट ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा कंप्यूटर कुछ भी नहीं है, ये किसी भी काम नहीं आ सकता है। उसके बाद आता है कि हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम कब इन्वेंट हुआ था। हमारा जो फर्स्ट ऑपरेटिंग सिस्टम था वो क्रिएट हुआ था, बना था वो हमारा 1950s। और इसको किसने बनाया था, हमारा GMOS। GMOS क्या है, हमारा जनरल मोटर्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। लेकिन जो इसकी इन्वेंशन हुई थी, इसको इन्वेंट किया था IBM ने। 1964 में IBM ने इसको इन्वेंट किया था। और जो इसका वर्जन था उसे क्या कहा गया था, IBM सिस्टम ओवर 360। तो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम क्या हो गया है कि प्रोवाइड कनेक्टिविटी एंड प्रोवाइड इंटरफेरेंस बिटवीन सॉफ्टवेयर एंड कंप्यूटर हार्डवेयर डिवाइसेस। नेक्स्ट आता है हमारा करैक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। तो हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम के करैक्टरिस्टिक्स कौन कौन से होते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे मेमोरी की। तो हमारा मेमोरी मैनेजमेंट क्या होता है, मैनेजमेंट से याद रखना है आपको, जो कि हमारे क्या करता है, मैनेज करता है, हमारी वर्किंग को मैनेज करता है। ठीक है, जो कि देखता है कि हमारा कौन सा काम कैसे हो रहा है। तो यहाँ पे क्या किसकी बात कर रहे हैं हम, मेमोरी की। तो मेमोरी मैनेजमेंट क्या हो गया, जो सॉफ्टवेयर और जो ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा मेमोरी को मैनेज करता है, मेमोरी की वर्किंग को कंट्रोल करता है, उसकी वर्किंग को ऑपरेट करता है, वो क्या होता है, हमारा मेमोरी मैनेजमेंट होता है। और अगर तो हमारा जो भी हमारा डाटा है वो हमारा प्राइमरी मेमोरी में स्टोर हो रहा है, तो वो क्या करेगा, हमारी प्राइमरी मेमोरी को एलोकेट करेगा। एंड जो हमारी सेकेंडरी मेमोरी होगी उसको क्या करेगा, डिसएलोकेट करेगा। अगर हमारा डाटा है वो हमारा सेकेंडरी मेमोरी में स्टोर हो रहा है तो वो सेकेंडरी मेमोरी को एलोकेट करेगा एंड हमारा प्राइमरी मेमोरी को डिसएलोकेट करेगा। तो नेक्स्ट आता है हमारा प्रोसेसर। प्रोसेसर मैनेजमेंट क्या होता है, हमारा प्रोसेसर मैनेजमेंट होता है हमारा प्रोसेसर। हमारे जो कंप्यूटर सिस्टम होता है उसमें प्रोसेसिंग का काम कौन करता है, CPU। ठीक है, CPU को हम क्या कहते हैं, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जो कि हमारे जो भी वर्किंग होती है, विदाउट CPU हमारा कंप्यूटर है किसी काम का नहीं है। क्योंकि जो भी हमारा डाटा स्टोर होता है वो किस में होता है, हमारे CPU में होता है। और CPU को क्या कहते हैं हम, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर भी कहते हैं। तो जो भी मतलब कि हमारी मेमोरीज में डाटा स्टोर हो रहा है, चाहे वो हमारा रैम में हो रहा है चाहे रोम में हो रहा है, वो डाटा किसके ऊपर डिपेंड रहता है, उसको मैनेज क्या कौन करता है, हमारा प्रोसेसर मैनेजमेंट ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज करता है। नेक्स्ट आता है हमारा डिवाइस मैनेजमेंट। तो डिवाइस मैनेजमेंट हमारा क्या हो गया, डिवाइस जो कि हमारा क्या करता है, डिवाइसेस को मैनेज करता है। डिवाइस जैसे हमारे हार्डवेयर डिवाइसेस हो गए, सॉफ्टवेयर डिवाइसेस हो गए हमारे, है ना, इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस हो गए, जो भी इनको मैनेज करता है वो क्या होता है, हमारा डिवाइस मैनेजमेंट।
और हम डिवाइस मैनेजमेंट को हम और क्या कहते हैं, इनपुट एंड आउटपुट कंट्रोलर भी कहते हैं। तो इनपुट आउटपुट कंट्रोलर जो भी हमारे डिवाइसेस होते हैं, ठीक है, हार्डवेयर डिवाइसेस हो गए हमारे, कुछ क्या होता है इनपुट होते हैं, कुछ क्या होते हैं आउटपुट डिवाइसेस होते हैं हमारे, जो भी इनको कंट्रोल करता है हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम, जो भी इनकी वर्किंग को ऑपरेट करता है, मैनेज करता है, उसको हम क्या कहते हैं, डिवाइस मैनेजमेंट ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं हम उसको। नेक्स्ट आता है हमारे पास फाइल मैनेजमेंट ऑपरेटिंग सिस्टम। तो फाइल मैनेजमेंट क्या होता है हमारा, जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम हमारी फाइल्स को मैनेज करता है, हमारे लार्ज वर्क इंफॉर्मेशन डाटा को मैनेज करता है, उसको ऑपरेट करता है, वो हमारा फाइल मैनेजमेंट ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। और ये एलोकेट एंड डिसएलोकेट करता है हमारे रिसोर्सेज को, जो रिसोर्सेज हमें चाहिए, जहाँ पे भी हमारा क्या होना है, डाटा स्टोर होना है, उस फाइल को ये एलोकेट करता है। एलोकेट करने का मतलब क्या हो गया कि ये उस डाटा को चूज़ करेगा, और जो हमें फ़ाइल नहीं चाहिए उसको वो क्या कर देगा, डिसएलोकेट कर देगा, मतलब कि ये उसका यूज़ नहीं करेगा। मान लीजिए अभी आपने क्या किया, अपने पेंट में काम किया, तो पेंट में आप काम कर रहे हो, तो जो भी आपने कुछ भी बना रखा है अपने पेंट में, कुछ भी ड्राइंग कर रखी है, वो आपकी सेव हो रही है, तो वो कहाँ पे स्टोर हो रही है, वो माई कंप्यूटर में स्टोर हो रही है, ठीक है, वो CD रोम में स्टोर हो रही है आपकी, या आप उसको C ड्राइव में सेव कर रहे हो या D ड्राइव में सेव कर रहे हो, वो क्या हो गया आपका, वो डिपेंड किसके ऊपर रहता है, फाइल मैनेजमेंट के ऊपर रहता है। और आप फाइल चूज़ कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग कि हमें हाँ इस फाइल में इसको सेव करना है, तो जो भी आप उससे एक्सेस लोगे अपने कंप्यूटर से, वो उसको क्या कर देगा, एलोकेट कर देगा, एंड जो आपको नहीं चाहिए उसको क्या कर देगा, वो डिसएलोकेट कर देगा, मतलब कि उसको छोड़ देगा, रहने देगा वो उसको। तो नेक्स्ट आता है हमारे पास सिक्योरिटी। तो ऑपरेटिंग सिस्टम हमें क्या देता है, सिक्योरिटी का ऑप्शन देता है। सिक्योरिटी क्या हो गई हमारी, जैसे आप पासपोर्ट वगैरह लगाते हो कि कोई भी अनऑथराइज पर्सन आपका क्या ना कर सके, डाटा है जो आपकी फाइल्स हैं उनको ना चुरा सके, आपके डाटा के साथ कोई भी छेड़छाड़ ना कर सके, तो उससे बचाने के लिए आपको ऑपरेटिंग सिस्टम क्या देता है, सिक्योरिटी का ऑप्शन देता है। तो क्या आप अपनी फाइल्स को हाइड भी कर सकते हो, आप उनको पासवर्ड लगा सकते हो, आप जो भी आपका डाटा होगा, इम्पोर्टेंट डाटा होगा। एग्ज़ाम्पल लेते हैं हम आपके मोबाइल फ़ोन का, आप अपने मोबाइल फ़ोन में पासवर्ड वगैरह लगाते हैं, क्यों लगाते हो, क्योंकि कोई और दूसरा आपके फ़ोन में जो भी डाटा है, जो भी आपकी फ़ाइल्स हैं, उनको एक्सेस ना कर सके, इसलिए आप क्या करते हो, पासवर्ड लगाते हो अपने फ़ोन को। तो ये भी क्या है, तो ये हमें ऑप्शन कौन देता है, ऑपरेटिंग सिस्टम देता है। ऑपरेटिंग सिस्टम हमें बेस्ट सिक्योरिटी प्रोवाइड करवाता है कि अनऑथराइज्ड पर्सन आपके डाटा के साथ कोई भी छेड़छाड़ ना कर सके, आपके डाटा को ना चुरा सके। तो नेक्स्ट आता है हमारा एरर डिटेक्टिंग। तो एरर डिटेक्टिंग हमारा क्या होता है, एरर क्या हो गया, जो भी आपके ऑपरेटिंग सिस्टम में, आपके सिस्टम में कोई भी खराबी आ रही है, तो वो क्या हो गया, एरर। तो डिटेक्ट करना क्या होता है, जो भी उन एरर को देखता है कि हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम में ये एरर आ गया, ठीक है, जो उन एरर्स को, मतलब कि जो भी प्रॉब्लम्स आ रही है आपके सिस्टम में, जो उनको पहचानता है, ठीक है, उनको देखता है, डिटेक्ट करता है कि ये प्रॉब्लम्स हमारे सिस्टम में आ रही है, तो वो हमारा क्या हो गया, एरर डिटेक्टिंग हो गया। तो जैसे अभी क्या है कि आप मोबाइल फ़ोन्स यूज़ करते हो, ये तो आपकी जो ऐप्स होती हैं वो अपडेट मांगती है, ठीक है, आप उनको अपडेट करते हो। और अगर आपके फ़ोन में मतलब कि कोई, जैसे अभी तो एग्ज़ाम्पल लेते हैं हम सी क्लीनर का या क्लीन मास्टर का। तो क्लीन मास्टर आप सभी ने देखा होगा अपने फ़ोन्स वगैरह में। सी क्लीनर जनरली हम कंप्यूटर वगैरह में यूज़ करते हैं, अपने जो हमारे PCs वगैरह होते हैं। तो सी क्लीनर किसका काम करता है, जो भी हमारे एरर्स होते हैं, जो भी हमारे मतलब कि एरर्स होते हैं, जो प्रॉब्लम्स होती है हमारे कंप्यूटर को, ये इनको डिटेक्ट करता है और उनको क्या करता है, सॉल्व करता है। ऐसा ही काम हमारा क्लीन मास्टर को होता है हमारे
मोबाइल एंड्रॉयड फ़ोन्स में, स्मार्टफोन्स में क्या करता है क्लीन मास्टर की, जो भी हमारे फ़ोन में प्रॉब्लम्स आ रही होती है, हमारी स्टोरेज फुल हो रही है, हमारे मोबाइल फ़ोन में जंक फाइल्स इकट्ठी हो रही है, ये उनको डिटेक्ट करता है और उनको क्या बोलता है, रिमूव करने के लिए बोलता है कि ये आपकी फ़ोन के लिए, ये आपके मोबाइल फ़ोन के लिए क्या नहीं है, सही नहीं है। तो ये क्या हो गया हमारा, एरर डिटेक्टिंग टूल्स हो गए हमारे। नेक्स्ट आते हैं हमारे टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। तो सबसे पहला टाइप होता है हमारा बैच ऑपरेटिंग। बैच ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा क्या होता है, जो कि मतलब कि कंप्यूटर के साथ डायरेक्टली इंटरेक्ट नहीं होता है, ठीक है। हमें इसको मतलब कि कंप्यूटर के साथ कनेक्ट करवाने के लिए क्या चाहिए, बहुत सारे हमें ऑपरेटिंग मतलब क्या चाहिए, ऑपरेटर्स चाहिए होते हैं, जो कि क्या करती है, एक ही जैसा काम करें। जैसे कि हम एग्जांपल ले लेते हैं अपने बैंक का, ठीक है। जो भी हमारा बैंकिंग सिस्टम होता है उसमें क्या होता है, आपके अलग अलग अकाउंट्स होते हैं, जैसे आपके सेविंग अकाउंट हो गए, ठीक है, पर सेविंग्स अकाउंट होता है, कैश अकाउंट, कुछ एक हमारे लोन अकाउंट्स होते हैं जिन्होंने कि मतलब हमारे कंप्यूटर से क्या लिया होता है, लोन्स वगैरह लिया होता है, ठीक है। कुछ क्या होते हैं हमारे, जैसे कि आप कोई भी स्कीम ले रहे हो अपने बैंक से, एफडी वगैरह करवा रहे हो, तो मतलब कि इनका सभी का डाटा कौन मैनेज करता है, हमारा बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। तो बैच ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, हमारा जो भी हमारा लार्ज वर्क होता है ये उनको मैनेज करने के लिए यूज़ होता है। जो ये स्टेबल होता है हमारा, वो लार्ज वर्क के लिए क्या होता है, स्टेबल होता है। जैसे कि हमारे बैंक की स्टेटमेंट्स वगैरह होती है, चाहे आप मतलब जितने भी हमारे बैंक के कस्टमर्स वगैरह होते हैं, जो भी उनका डाटा स्टोर किया होता है वो बहुत बड़ी बड़ी लार्ज फाइल्स में स्टोर किया होता है। इसमें क्या होता है कि जो भी हमारा डाटा स्टोर होता है वो किस में स्टोर होता है, जैसे टेप रोल होता है, आपने देखा होगी जो मतलब कि पहले हमारी कैसेट्स वगैरह यूज़ होती थी, उसमें एक रील होती थी, तो जैसे जैसे वो रील घूमती रहती थी तो वह गाना चेंज होता रहता था। तो ऐसे ही हमारा क्या होता है, बैच ऑपरेटिंग सिस्टम में होता है। तो जो ये कैसेट है ये भी किसका एग्जांपल है, हमारा बैच ऑपरेटिंग सिस्टम का ही एग्जांपल है। तो जो भी इसमें डाटा स्टोर होगा वो कैसे होगा, सिक्वेंशियली स्टोर होगा। जो इसमें पहले भरा गया है डाटा वो क्या होगा, पहले ही चलेगा, और जो डाटा बाद में हमने भरा है इसमें वो बाद में ही चलेगा। मतलब कि हम जनरल क्या कह सकते हैं कि जो भी हमारा ये ऑपरेटिंग सिस्टम है, बैच ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये एज अ रील्स में अपना क्या करता है, हमारी जो फाइल्स होती है उनको स्टोर करता है। तो ये किसके लिए स्टेबल है, हमारा लार्ज वर्क के लिए स्टेबल है। जो ये बैच ऑपरेटिंग सिस्टम होता है ये हमारा बैंक में यूज़ होता है, पेरोल सिस्टम्स में यूज़ होता है। ये सबसे पहले क्या करता है, जो भी इसकी वर्किंग होती है वो ऑपरेटिंग सिस्टम के पास जाती है, उसके बाद में क्या करेगी, ये बैच ऑपरेटिंग सिस्टम के पास जाएगी, देन सीपीयू इसको डाटा को क्या करेगा, प्रोसेस करेगा। तो जो भी इसकी एडवांटेजेस होगी, एडवांटेजेस क्या होगी कि हम इसमें जो भी ये डाटा है ये हमारा मल्टी यूज़र, मतलब कि हम एक टाइम पे बहुत सारे यूज़र के साथ अपना ये डाटा को क्या कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। और ये क्या है, मतलब कि स्टोरेज ये क्या करता है, कम यूज़ करता है एज़ कम्पेयर टू अदर। जैसे कि आप लार्ज वर्क के लिए क्या चाहिए, आपको स्टोरेज चाहिए अपने कंप्यूटर में। तो जो भी ये अपना डाटा होगा, अगर आप इनको रील्स में स्टोर करके रख रहे हो, आप रोल्स में सेव करके रख रहे हो, तो ये क्या करेगा, आपके कंप्यूटर की जो भी मेमोरी होगी उसको क्या कर देगा, फ्री कर देगा। और इसको हम क्या कर सकते हैं, जो भी इसमें हम लार्ज वर्क कर रहे हैं, कोई भी काम कर रहे हैं, तो उसको ये इजीली मैनेज कर पाएगा। तो नेक्स्ट आगे इसकी डिसएडवांटेजेस।
जो भी इसकी डिसएडवांटेजेस होगी वो क्या होगी कि हम इसमें लार्ज वर्क तो कर रहे हैं, इजीली मैनेज भी कर पा रहे हैं, लेकिन ये लार्ज वर्क करने के लिए क्या लेगा, लार्ज टाइम भी लेगा। ठीक है, जितना काम होगा इसमें उतना ही ये क्या करेगा, टाइम को कंज्यूम करेगा। तो ये क्या हो गया, हमारा बैच ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। तो नेक्स्ट आता है हमारा टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम तो आपने टाइम शेयरिंग से क्या, टाइम जो कि क्या करता है, हमारे टाइम को शेयर करता है। ठीक है, हमारे टाइम को डिवाइड करता है। तो टाइम शेयरिंग से आपने याद रखना है, जो भी हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम टाइम को क्या कर देता है, डिवाइड कर देता है। टाइम शेयरिंग में क्या होता है, हम टास्क देते हैं अपने ऑपरेटिंग सिस्टम को। ठीक है, अलग अलग टास्क देते हैं हम। इसमें क्या कर सकते हैं, मल्टीपल ऑफ टास्क को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। एग्जीक्यूट करना मतलब क्या हो गया, चला सकते हैं। ठीक है, उनके ऊपर वर्क कर सकते हैं। जैसे कि आपने क्या, आप एक टाइम के ऊपर क्या कर सकते हो, पहले क्या होता था कि आप एक टाइम के ऊपर एक ही टास्क को कंप्लीट कर सकते थे, लेकिन अब क्या हो गया, जो भी हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है वो क्या है, मल्टीटास्किंग है। तो मल्टीटास्किंग से मतलब क्या हो गया कि आप एक ही टाइम के ऊपर क्या कर सकते हो, अलग अलग टास्क के ऊपर काम कर सकते हो। तो जो ये हमारा सिस्टम होता है, हम इसको क्या कहते हैं, मल्टीटास्किंग सिस्टम भी कहते हैं। टाइम शेयरिंग सिस्टम इज ऑल्सो नोन एज मल्टीटास्किंग सिस्टम। इसको मल्टीटास्किंग सिस्टम हम क्यों कह रहे हैं, क्योंकि हम इसमें एक ही टाइम के ऊपर क्या कर सकते हैं, मोर देन 2 टास्क को परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, 2 या 2 से ज़्यादा हम काम कर सकते हैं एक ही टाइम के ऊपर। तो जो भी हमारा टाइम्स होता है, एक टास्क को कंप्लीट करने के लिए जो हमारा टाइम यूज़ होता है, हम उसको मतलब एग्जीक्यूशन के लिए यूज़ होता है, हम उसको क्या कहते हैं, क्वांटम। हम उसे क्वांटम कहते हैं। तो एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि आप वर्ड के ऊपर काम कर रहे हो, ईमेल भी चला रहे हो, नेक्स्ट आप क्या कर रहे हो, वेब ब्राउज़र का भी यूज़ कर रहे हो। तो आपने क्या किया, आप वर्ड के ऊपर कोई काम कर रहे हो। ठीक है, आपने उसको क्या कर दिया, मिनिमाइज़ कर दिया अपने सिस्टम में। ठीक है, नेक्स्ट आप क्या कर रहे हो कि ईमेल के ऊपर काम कर रहे हो। आपने किसी को ईमेल सेंड करनी है, आपने क्या किया कि ईमेल लिख दी और उसको सेंड कर दिया, उसको भी क्या कर दिया, आपने मिनिमाइज़ कर दिया। नेक्स्ट आप वेब ब्राउज़र से आप कुछ भी डाउनलोड कर रहे हो, कोई डाटा डाउनलोड कर रहे हो, तो आपने वो भी क्या किया कि उसको डाउनलोड होने के लिए लगा दिया। तो ये एक ही टाइम के ऊपर आपके कितने 3 टास्क चल रहे हैं। ठीक है, आपने डाटा को क्या कर दिया, डाउनलोड होना लगा दिया वेब ब्राउज़र से, आपने ईमेल भी सेंड कर दी, देन आप वर्ड के ऊपर काम कर रहे हो। तो इन सबको कौन मैनेज करेगा, हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज करेगा। जो भी इनका डाटा होगा वो कहाँ पे स्टोर हो जाएगा, जाके हमारी CPU में जाके स्टोर हो जाएगा। ठीक है, जो भी इनकी वर्किंग होगी उनको मैनेज कौन करेगा, ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज करेगा। और ये बताएगा इन टास्क को कि आप जाके CPU में इन फाइल्स में जाके स्टोर हो जाओ। ठीक है, जो भी आप अपना वेब ब्राउज़र से आप कुछ भी डाउनलोड कर रहे हो तो वो कहाँ पे जाके स्टोर हो जाएगा, हमारे जो आपका डाउनलोड फोल्डर होगा वहाँ पे जाके आपका स्टोर हो जाएगा जो भी आपने डाउनलोड किया होगा। जो आपकी वर्ड फाइल्स होती हैं वो कहाँ पे स्टोर हो जाएगी, आपके डॉक्यूमेंट्स में जाके सेव हो जाएंगी, या आपकी MS वर्ड में भी सेव, आप वहाँ से भी उसको ओपन कर सकते हो फाइल्स को। आपकी ईमेल सेंड होगी तो वो ईमेल आपकी कहाँ पे मिलेगी, आपको जो भी आपका ईमेल का फोल्डर होगा वहाँ पे सेंड फोल्डर, तो आपको जो भी आपने ईमेल सेंड की होगी वो वहाँ पे आपको मिल जाएगी। तो हम एक ही टाइम के ऊपर यहाँ पे 3 काम कर रहे थे और इनको मैनेज कौन कर रहा था, हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, जो भी इनका डाटा स्टोर हो रहा था वो हमारा कहाँ हो रहा था, CPU में स्टोर हो रहा था। तो ये हमारा क्या हो गया, इसकी एडवांटेजेस क्या होगी हमारी, कि जो भी हमारा मल्टीटास्किंग सिस्टम है हमारा, ये टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये क्या करता है, हमारे ईच टास्क को क्या देता है, इक्वल अपॉर्चुनिटी देता है। मतलब हर एक टास्क को करने के लिए इसमें
उसको इक्वल टाइमिंग देगा ये। और इसमें क्या होता है, डाटा की क्या होता है, डुप्लीकेशन के बहुत ही ज़्यादा लेस चांसेस होते हैं। और इसकी जो हमारी डिसएडवांटेजेस है वो क्या है, इसमें डाटा कम्युनिकेशन। तो जो इसकी डिसएडवांटेजेस हमारी हो गई वो क्या हो गई, डाटा कम्युनिकेशन। डाटा कम्युनिकेशन हमारा क्या हो गया, आप इंटरनेट यूज़ कर रहे हो, आपके नेटवर्क लॉस हो जाते हैं, ठीक है, कि आपका इंटरनेट क्या हो जाता है, ख़त्म हो जाता है, उसकी वैलिडिटी ख़त्म हो जाती है डाटा की। तो ये क्या है, इसमें इसकी वजह से आपके डाटा की वजह से क्या हो सकती है, प्रॉब्लम आ सकती है। तो हम डाटा कम्युनिकेशन को और क्या कह सकते हैं, इंटरनेट कनेक्शन, लॉस ऑफ इंटरनेट कनेक्शन। तो नेक्स्ट आता है हमारा रियल टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। तो रियल टाइमिंग शेयर ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, जिसमें कि क्या करते हैं हम, जिसमें जो टाइम पीरियड होता है वो क्या होता है, बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट होता है। स्ट्रिक्ट का मतलब क्या हो गया कि एक टाइमिंग सेट की जाती है कि ये वर्क, ये टास्क हमारा इस टाइम तक क्या होना चाहिए, पूरा होना चाहिए। तो ये क्या हो गया, हमारा रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया। तो जो ये हमारा रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम होता है ये हमारा कहाँ यूज़ होता है, जैसे हमारा मिसाइल सिस्टम्स होता है, एयर ट्रैफिक सिस्टम हो गया हमारा, ठीक है, एयर ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम्स हो गए हमारे। नेक्स्ट हो गए हमारे रोबोट्स। तो जो ये हमारा रियल टाइमिंग शेयरिंग सिस्टम होता है ये हमारा 2 टाइप्स का होता है। कौन कौन सा, हार्ड रियल टाइम, नेक्स्ट हो गया हमारा सॉफ्ट रियल टाइम। तो हार्ड रियल टाइम से क्या होता है, जो हमारा हार्ड रियल टाइमिंग सिस्टम होता है, हार्ड रियल टाइमिंग शेयरिंग सिस्टम होता है, जो हमारा हार्ड रियल टाइम शेयरिंग सिस्टम, वो हमारा कहाँ यूज़ होता है, जैसे आप पैराशूट्स वगैरह होते हैं, ठीक है, हमारे एयर बैग्स होते हैं यहाँ। तो ये एग्जांपल जैसे कि आप कार्स होती हैं हमारे, इन केस अगर आपका एक्सीडेंट हो रहा है तो एयर बैग्स क्या होते हैं हमारे, कुछ कार्स में आज मतलब अभी तो सभी कार्स में आपको एयर बैग्स वगैरह मिलेंगे, पर जो भी आप जब भी एक्सीडेंट से हमारी कार को कुछ भी नुकसान होता है तो आपकी जान बच सके, तो इसके लिए उसमें क्या दे रखे हैं, हमारे एयर बैग्स दे सके हैं कि अगर हमारी कोई भी हमारी कार का कोई भी पार्ट ख़राब हो रहा है या उसका कोई एक्सीडेंट हो रहा है तो क्या हो, वो एयर बैग्स खुल सके, ठीक है, जो भी उसमें अंदर बैठे हो उनकी जान बच सके। तो इसके लिए क्या इन्वेंट किया है, हमारे एयर बैग्स को बनाया गया है। तो ये किस में आते हैं हमारे, ये हार्ड रियल टाइम शेयरिंग सिस्टम में आते हैं हमारे। और जो भी हम हार्ड रियल टाइमिंग सिस्टम के साथ जो भी हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो क्या होना चाहिए, हमेशा अवेलेबल होना चाहिए, मतलब जब भी उसकी ज़रूरत पड़े तो वो उस टाइम पे यूज़ किया जाना चाहिए। तो ये क्या हो गया हमारा हार्ड रियल टाइम शेयरिंग सिस्टम। तो नेक्स्ट आता है हमारा सॉफ्ट रियल टाइम सिस्टम। इसमें क्या होता है, जो भी हमारा टाइम होता है वो इतना स्ट्रिक्ट नहीं होता है, मतलब कि जैसे इसमें टाइम की लिमिट होती है लेकिन जितना हमारा हार्ड रियल टाइम में टाइमिंग स्ट्रिक्ट होता है उतना इसमें नहीं होता है। तो सॉफ्ट से आपने याद रखना है जिसमें कि टाइम स्ट्रिक्टनेस क्या हो, कम हो, तो वो क्या हो गया हमारा सॉफ्ट रियल टाइमिंग सिस्टम। तो जैसे कि इस एग्जांपल लेते हैं हम हमारा साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स, ठीक है, मेडिकल सिस्टम्स, हमारा एयर ट्रैफिक हो गया,
एग्जांपल लेते हैं हम साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट का। आपको किसी भी एक्सपेरिमेंट को कंप्लीट करने के लिए कितने लग रहे हैं? 4 घंटे लग रहे हैं, 4 आवर्स लग रहे हैं। तो वो कहाँ से सेट होगा? जहाँ से आपने उसको करना स्टार्ट किया है, ठीक है। वो तो अपने अकॉर्डिंग आप उस टाइम को क्या कर सकते हो, सेट कर सकते हो। तो जैसे आप जब भी मतलब कि उस काम को करना शुरू करोगे तो वो वहाँ से उसको क्या होगा, टाइम नोट होना स्टार्ट होगा। तो ये क्या होगा, हमारा सॉफ्ट रियल टाइमिंग शेयरिंग सिस्टम होता है। तो हमारा टाइम शेयर, इसकी एडवांटेजेस क्या होगी हमारी रियल टाइम शेयरिंग की? कि इसमें क्या होता है, मैक्सिमम कंजप्शन होता है और यूटिलाइजेशन होता है हमारे सिस्टम का। और ये फोकस करता है हमारा जो भी टास्क इसके लिए सबसे ज़रूरी होता है, इम्पोर्टेंट टास्क के ऊपर ये सबसे पहले क्या करेगा, फोकस करेगा। देन इसमें क्या होते हैं, लेस चांसेस होते हैं एरर के। तो ये क्या है हमारा जो रियल टाइमिंग सिस्टम है, ये हमारा एरर फ्री सिस्टम है। नेक्स्ट आती है इसकी डिसएडवांटेजेस। तो डिसएडवांटेजेस क्या हो गई कि इसमें हम सिर्फ क्या कर सकते हैं, लिमिटेड टास्क ही परफॉर्म कर सकते हैं। इसमें हम ज़्यादा टास्क क्या नहीं कर पाते हैं, परफॉर्म नहीं कर पाते हैं। नेक्स्ट है हमारा कि जो भी इसमें हमारे सिस्टम यूज़ होते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम, इसमें हैवी रिसोर्सेज यूज़ होते हैं। हैवी रिसोर्सेज मतलब क्या हो गया कि जैसे जो भी इसकी कॉस्ट होगी वो क्या होगी, हैवी होगी, ठीक है। अकॉर्डिंग टू नीड्स इसकी कॉस्ट क्या होगी, बढ़ती रहेगी। जितनी ज़्यादा आपको इसमें फैसिलिटी दी जाएगी उतनी ही ज़्यादा ये क्या हो गया, एक्सपेंसिव भी होगा। तो नेक्स्ट क्या होगी, जो भी उसकी एल्गोरिथम्स वगैरह होती हैं वो क्या होती है, डिफ़िकल्ट होती है। डिज़ाइनिंग भी क्या होती है इसकी, डिफ़िकल्ट होती है। तो जो भी मतलब कि इसमें एक्सपर्ट होगा सिर्फ वही समझ पाएगा। अगर हमारे जैसा नॉर्मल या कोई बिगनर होगा तो वो उसको नहीं समझ पाएगा। तो ये क्या हो गया, हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में हो गया एंड उसके फंक्शंस पढ़े हमने। नेक्स्ट ये थे हमारे टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। आई होप कि आपको समझ आया होगा जो मैंने पढ़ाया है। अगर आपको कुछ नहीं पता चलता है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, आप मुझसे पूछ सकते हो। एंड जो भी गलती होगी इसमें तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना, हम उसको सही करने की पूरी कोशिश करेंगे, क्योंकि सभी परफेक्ट नहीं होते हैं, सब में कोई ना कोई कमी होती है। तो इसलिए अगर आपको नहीं समझ में आया, आपको कुछ नहीं पता चल रहा हो तो आप हमें बता सकते हो। थैंक यू।